हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो यह है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास सेकंड कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन सी देश के साथ अपनी सीमाएँ साझा करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो देखो, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भैया? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर पश्चिम में तो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में है म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से 7 कंट्री हमारे भारत के पड़ोसी हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं, मैप पे देखेंगे तो समझ आ जाएगा और फिर हम भूलेंगे नहीं। तो देखो, इसे मैप पे देखो, तो देखो ये इधर भारत के बगल में पड़ता है, इधर इधर पड़ता है ये पाकिस्तान। पाकिस्तान से जस्ट ऊपर है अफगानिस्तान। आप कहोगे अफगानिस्तान कहाँ है भारत का पड़ोसी? तो देखो ये देखो, ये यहाँ से अपनी सीमा साझा करता है ना, तो इसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी हो गया। ठीक है, और इधर रह जाता है ये नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। फिर नेपाल से ऊपर है चीन। ठीक, चीन से इधर है भूटान। ये वाला जो है, ये वाला भूटान है। तो ये अंगूठा के इस तरफ वाला नेपाल है और इस अंगूठे के इस तरफ वाला क्या है? ये भूटान है। ठीक है भैया, और ये है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के बगल में है ये बांग्लादेश, और इधर पड़ता है आपका ये म्यांमार। ठीक है, तो इस तरह से 7 कंट्री हैं, गिन लो आप। तो देखो, पाकिस्तान, और ऊपर इससे ऊपर क्या था? अफगानिस्तान। ये है नेपाल, ये है चीन, ये भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। गिन लेना आप, 7 कंट्री हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 द्वीप हैं। एक श्रीलंका है और एक क्या है? और एक मालदीव है। ठीक है, इसे देख लो आप। देखो, हमने यहाँ लिखा है कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं दक्षिण में, है ना? कहाँ पर? दक्षिण में। जैसे आपको पता है ना, नीचे का दक्षिण होता है, तो दक्षिण में। और जैसे जो कौन कौन से हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है। तो देखो, दक्षिण कहाँ होता है? दक्षिण नीचे होता है ना। देखो, ये तो नॉर्थ हो गया, ये उधर साउथ होता है। तो साउथ में नीचे ही तो है, नीचे श्रीलंका है। तो नीचे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बगल में मालदीव है। तो इसलिए हम कह दिए कहाँ पर है? दक्षिण में है। कहाँ पर? अब ये दक्षिण में है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सी जल संधि के द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। कौन सा ब्रिज है भैया? आदम ब्रिज स्थित है। और इस आदम ब्रिज पर पंबन द्वीप रामेश्वरम है। क्या है? पंबन द्वीप रामेश्वरम आदम ब्रिज पर है। और आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। कहाँ से होती है? धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ, इसलिए मैंने ये सब कुछ ये लिखा है। तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज है। और आदम ब्रिज पर पंबन द्वीप रामेश्वरम है। और आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। कितने राज्य की सीमाएं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन से राज्य की सीमाएं और कौन कौन से प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश से मिलती हैं। देखो, मैप पे देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये हमने बनाया है मैप, तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो देखो, इस तरफ से चलें, चलो इधर से चलते हैं। देखो, ये है गुजरात। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिल रही है, इधर समुद्र से ही मिल रही है। इधर है आपका राजस्थान। ठीक है, फिर ये है पंजाब। ठीक, पंजाब के इधर आता है हिमाचल प्रदेश। फिर है ये यूके, उत्तराखंड। फिर पड़ता है यूपी, बिहार, फिर सिक्किम, फिर ये 7 सिस्टर स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और इधर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, गिन लो, ये तो 16 हो गए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो कि पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, भारतीय राज्य
और भारत से सटे हुए देशों की संख्याएं कितनी हैं और सटे हुए देशों के नाम। तो ये क्वेश्चन में ये ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। और इन सबको मैं आपको समझाऊंगा मैप पे और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं सिक्किम को। सिक्किम किन 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 देशों से सटा हुआ है? 3 देशों से सटा हुआ है, नेपाल, भूटान और चीन से। अगर आप इसे बिना मैप से याद करोगे तो बड़ा कठिन होने वाला है और आप हाल भूल जाओगे। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, मैप तैयार किया और मैप से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखो आप इन्हें मैप पर देखो। तो सबसे पहला था क्या? सिक्किम। सबसे पहला है सिक्किम। तो देखो सिक्किम, सिक्किम कितने कितने देशों से लगा हुआ है। देखो सिक्किम, ये अंगूठा से जो निकल रहा है ना, ये अंगूठा से जो निकल रहा है ये सिक्किम है। तो देखो सिक्किम सबसे ऊपर, चीन, बगल में नेपाल और इधर बगल में भूटान। तो 3 देशों के साथ लगा हुआ है सिक्किम। कितने देशों के साथ लगा हुआ है सिक्किम? 3 देशों के साथ लगा हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने लिखे हैं ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो ऐसे करके चलते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से लगा हुआ है? तो देखो अरुणाचल प्रदेश एक तो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एक ऊपर लगा हुआ है चीन के साथ, उधर एक इधर एक भूटान से लगा हुआ है। देखो ऐसे चलता है, ऐसे करके ऐसे ये तो अंदर वाला असम हो जाता है और ये वाला नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे साझा करती हैं? भूटान भी है, भूटान से मिलती हैं। इधर किससे मिलती है? इधर चीन से भी मिलती है, ये ऊपर चीन है ना, और इधर ये म्यांमार से मिलती है। तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम किस पे? अरुणाचल प्रदेश से क्या है नीचे, क्या है? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। तो नागालैंड की सीमा किस किस से मिलती हैं? केवल और केवल म्यांमार से। किससे? केवल म्यांमार से, क्योंकि नागालैंड के बगल में म्यांमार ही है। ठीक है, अच्छा फिर मणिपुर को देखते हैं। मणिपुर की सीमा किस किस से लगती हैं? केवल और केवल एक ही देश से। वो कौन सा देश है? वो है म्यांमार। वो कौन सा देश है? वो है म्यांमार। इसी तरह से अब मिजोरम को देखो। तो मिजोरम को देखो, तो मिजोरम की सीमा किससे लगती हैं? मिजोरम आप कहोगे एक से, भाई एक से नहीं लगेंगे, यहाँ 2 से लगेंगे। देखो कैसे करके, ये ना ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा यहाँ तक बांग्लादेश है, ये ना ये भी बांग्लादेश में ही है। तो ये मिजोरम है ना, इधर तो म्यांमार से लग रहा है और इधर बांग्लादेश से लग रहा है ना, 2 जगह से लग रहा है। तो इसीलिए मिजोरम की सीमाएं, मिजोरम 2 देशों से लगा हुआ है। कौन कौन से? म्यांमार से और बांग्लादेश से। किस किस से? म्यांमार से और बांग्लादेश से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अच्छा इसके बाद आता है त्रिपुरा। क्या है ये? त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे लगा हुआ है? त्रिपुरा लगा हुआ है बांग्लादेश से। किससे लगा हुआ है भैया? बांग्लादेश से। तो ये बांग्लादेश है ना इसके बगल में। हाँ, अच्छा इसके ऊपर आता है मेघालय। तो मेघालय क्या है? तो मेघालय ना ऐसे करके है, देखो ऐसे करके मेघालय, ऐसे करके। तो मेघालय किससे लगा हुआ है? केवल और केवल बांग्लादेश से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? केवल बांग्लादेश से लगा हुआ है वो। और इससे ऊपर आ गया असम। क्या है ये? असम। असम कैसे लगा हुआ? तो देखो असम ना ऐसे करके है, असम ऐसे करके, ऐसे करके, और ये मेघालय से ऊपर है और ये ऐसे करके है ना। तो असम देखो ऐसे करके है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह से असम है। तो असम कितने देशों से लगा हुआ है? तो देखो असम एक तो पड़ गया ये ऊपर भूटान, भूटान से टच कर रहा है और उधर थोड़ा सा बांग्लादेश से भी टच कर रहा है। ठीक है, तो असम कितने देशों से लगा हुआ है? 2 देशों से। कितने देशों से? 2 देशों से। कौन कौन से? भूटान से और बांग्लादेश से। आपको समझ आया ना? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आते हैं फिर वेस्ट बंगाल पे। किस पे आ जाते हैं भैया? वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल को देख लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल है। तो ये वेस्ट, तो जो पहले तो ये देखते हैं वेस्ट बंगाल चलता कैसे कैसे। देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे करके चलता है। ये पूरा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये ऐसे करके। तो अब बताओ वेस्ट बंगाल की सीमाएं किस किस से लगती हैं? वेस्ट बंगाल के बगल में बांग्लादेश और ये नेपाल और ये भूटान। तो यानी कि 3 देशों से वेस्ट बंगाल लगता है, यानी कि पश्चिम बंगाल 3 देशों से लगता है। कितने देशों से लगता है? 3 देशों से लगता है। कौन कौन से? ये तो हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान और ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो 3 देशों से लगता है क्या? वेस्ट बंगाल। समझ आया ना? आगे चलते हैं। यह है बिहार। तो बिहार कितने देश से लगता है? केवल और केवल एक, नेपाल से। बिहार कितने से लगता है? केवल और केवल एक, नेपाल से। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं यूपी पे। यूपी भी किससे लगता है? केवल और केवल एक से। वो किससे लगता है? नेपाल से। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली तो ये लगते नहीं है, तो भाई अलग है ना। अच्छा ये उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे लगता है? तो देखो उत्तराखंड एक तो ऊपर लग जाएगा चीन से और इधर बगल में लग जाएगा नेपाल से, है ना। उत्तराखंड 2 से लग जाएगा ना। उत्तराखंड किससे लग जाएगा? उत्तराखंड 2 से लग जाएगा। उत्तराखंड किस किस से? ऊपर चीन से और बगल में नेपाल से। ठीक, आगे चलते हैं। इसके ऊपर आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। कितने पे? किस पे? हिमाचल प्रदेश पे। तो देखो हिमाचल प्रदेश किससे लगेगा? केवल और केवल चीन से। केवल किससे? केवल चीन से। ठीक है, फिर आते हैं
पंजाब पर। फिर किस पे आते हैं हम? पंजाब पर। तो पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब किससे लग रहा है? पंजाब के बगल में क्या है? पाकिस्तान है। पंजाब के बगल में क्या है भैया? पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान है। फिर इधर आते हैं राजस्थान पर। किस पर? राजस्थान पर। तो राजस्थान के बगल में क्या है? ये भी इस राजस्थान के बगल में ही पाकिस्तान है, केवल एक ही देश से लग रहा है ना। और ये आ जाते हैं गुजरात पे। गुजरात भी केवल एक ही कंट्री से लग रहा है। कौन से? किससे? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखो पहले तो ये देखते हैं जम्मू कश्मीर है कैसा। तो जम्मू कश्मीर ना कुछ इस तरह से चलता है, देखो ऐसे करके ऊपर से ऐसे और ऐसे करके चलता है। तो जम्मू कश्मीर किससे लगेगा? तो जम्मू कश्मीर केवल और केवल पाकिस्तान से लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, है ना। पाकिस्तान से लगा हुआ जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा लद्दाख किससे लगा हुआ भैया? लद्दाख। तो ये आपका ऊपर का ये पड़ जाता है, लद्दाख होता है ना। तो लद्दाख किससे लगा हुआ? तो देखो ये देखो, तो एक तो पाकिस्तान से लग रहा है, देखो यहाँ से पाकिस्तान से लग रहा है, ऊपर से अफगानिस्तान से लग रहा है और बगल से चीन से लग रहा है। तो 3 देशों के साथ से तीन देशों से लग रहा है। कौन कौन से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से। ठीक है, तो समझ आया ना। ठीक है, अब इसी को हमने इस पर लिख दिया है। ये सारे हमने 16 कंट्री कर लिए और 2 केंद्र शासित प्रदेश कर लिए। वो 16 राज्य कर लिए, सॉरी 16 राज्य कर लिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश कर लिए हमने, और इसको हमने सबको लिख दिया है। तो देखो सिक्किम, सिक्किम 3 देशों से लग रहा है। सिक्किम कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन से। किस किस से? नेपाल से, भूटान से और चीन से। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से लग रहा है। कौन कौन से? चीन से, भूटान से और म्यांमार से। नागालैंड भी, नागालैंड एक देश से लग रहा है। किससे? म्यांमार से। मणिपुर एक देश से लग रहा है। किससे? म्यांमार से। मिजोरम 2 देशों से लग रहा है। किससे? बांग्लादेश और म्यांमार से। किससे भैया? बांग्लादेश से और म्यांमार से। त्रिपुरा एक देश से लग रहा है। किससे? केवल और केवल बांग्लादेश से। मेघालय एक देश से लग रहा है। किससे? बांग्लादेश से। असम 2 देश से लग रहा है। किससे? भूटान और बांग्लादेश से। ठीक है। पश्चिम बंगाल 3 देशों से लग रहा है। किस किस से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। बिहार एक देश से लग रहा है। किससे? नेपाल से। उत्तर प्रदेश भी एक देश से लग रहा है, नेपाल से। उत्तराखंड भी एक ही देश से उत्तराखंड 2 देश से लग रहा है। कितने से? 2 देशों से। उत्तराखंड 2 देशों से लग रहा है। किससे? चीन और नेपाल से। हिमाचल प्रदेश एक देश से लग रहा है। किससे? चीन से। पंजाब एक देश से लग रहा है। किससे? पाकिस्तान से। राजस्थान भी एक देश से लगा हुआ है। किससे? पाकिस्तान से। और फिर गुजरात लगा हुआ है एक देश से। किससे? पाकिस्तान से। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगा हुआ है। और एक लद्दाख हो गया, लद्दाख 3 देशों से लगा हुआ है। किस किस से? पाकिस्तान से, चीन से और अफगानिस्तान से। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। कौन सा? हमारा भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा कुछ विभाजक रेखाएं देख लेते हैं और देख लेते हैं विभाजक रेखा कौन कौन से देश के बीच में है। ठीक है, तो इसमें तो हमने 4 रेखाएं लिखी हैं। एक रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, सर्किरिक रेखा, है ना। इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं ना एग्जाम में। और इसके अलावा मैं आपको और बताऊंगा LAC के बारे में और बताऊंगा LOC के बारे में। ठीक है, LOC के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC होती है। कोई ना इसे LOAC भी लिखता है, LAC लिखता है, कोई इसे LOAC भी लिखता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, LAC और LOAC एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलो इसे मैं दिखाऊंगा अभी इस पर। ये आप याद रखें। देखो रेडक्लिफ रेखा लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है और भारत और बांग्लादेश के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, अच्छा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। और सर्किरिक रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में सर्किरिक रेखा है। अब इसे देखते हैं मैप पर कौन कहाँ लग रही हैं, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए एक ही बार में और भूलें ना हम। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेडक्लिफ रेखा, तो रेडक्लिफ रेखा को देखते हैं। ठीक है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तब रेडक्लिफ रेखा बनी थी, है ना। देखो कौन कौन सी रेडक्लिफ रेखा, ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान था तो ये की रेडक्लिफ रेखा हो गई।
और एक ये रेड क्लिफ रेखा हो गई, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा हो गई। तो यानी कि एक ये वाली ये रेड क्लिफ रेखा और ये रेड क्लिफ होता है। अब इसे बांग्लादेश, अब ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है और भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ रेखा है और एक ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ रेखा हो गई, समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा पता कौन सी है? तो चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश वाली को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि चीन से अलग करती है। केवल ये वाली रेखा है, केवल ये वाली रेखा मैकमोहन रेखा है, ठीक है। अच्छा, और आप कहोगे ये वाली क्या है? ये भी तो चीन से लग रही है, हाँ ये भी तो चीन से लग रही है, ठीक है। और ये लग रही है, ये वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक लग रही है चीन से और ये लग रही है चीन से। तो इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं इसे? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एक्चुअल में LAC है ना, ये यहाँ से नहीं है, एक्चुअल में LAC यहाँ से नहीं है। LAC है कहाँ से? देखो, चीन ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया है। वो कितना, देखो ये वाला हिस्सा ना, इतना हिस्सा चीन ने हमसे ले लिया है, ये इतना हिस्सा चीन ने हमसे ले लिया है। अभी बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो, चीन ने ये वाला हिस्सा है ना, चीन ने ये हमसे ले लिया है, छीन लिया है हमसे, ठीक है, कब्जा कर लिया है। तो इसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे अक्साई चीन बोलते हैं। जो चीन ने हमसे ले लिया है उसे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। ये वाला हिस्सा, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, इस जगह सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा हमसे चीन ने ले लिया है, तो इसे अक्साई चीन बोलते हैं। तो चीन ना इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को LAC कहता है, इस वाली लाइन को LAC कहता है, और इस वाली चीज़ को, ये इसको और इसको LAC कहता है चीन, ठीक है। ये LAC है और ये मैकमोहन रेखा है। ये क्या है? ये मैकमोहन रेखा है। तो समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये LAC है और ये मैकमोहन रेखा है। अच्छा, इसके अलावा LOC क्या है? तो देखो, जिस तरह से चीन ने हमसे ये वाला हिस्सा ले लिया है, उसी तरह से पाकिस्तान ने इतने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। तो जो जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया उसे बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK, यानी कि जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया है हमारे जम्मू कश्मीर को, उसे बोलते हैं POK। अच्छा, जो POK निकल रहा ना, ये वाली लाइन, ये POK निकल रही है, इसी को कहते हैं हम LOC। क्या बोलते हैं? LOC। इसको क्या कहते हैं? LOC कहते हैं, ठीक है। इसको दे दिया है दर्जा LOC का। किसका? LOC का, ठीक है भैया, समझ आया होगा। और डूरंड रेखा किसे कहते हैं? तो डूरंड रेखा यानी कि ये वाली जो रेखा है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है, डूरंड रेखा। और इधर लद्दाख पे भी टच करती है डूरंड रेखा। तो एक्चुअल में जो डूरंड रेखा है वो POK को टच करती है, जो कि अभी हमारे इंडिया के हिस्से में नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन बोलते हैं वैसे तो ये पूरा इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंडिया है। तो ये वाला जो आ जाता है, ये डूरंड रेखा आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सरक्रीक रेखा। तो सरक्रीक रेखा कौन सी है? तो देखो, ये सरक्रीक रेखा है, ये वाली, ये वाली एरिया सरक्रीक रेखा है, इस पर विवाद चल रहा है, ठीक है। ये सरक्रीक रेखा है, तो किस किस के बीच में? पाकिस्तान के बीच में और अपने इंडिया के बीच में, ठीक है, सरक्रीक रेखा। तो याद रखेंगे। तो ये जो कि गुजरात से गुजर रही है, सरक्रीक रेखा किससे गुजर रही है? गुजरात से। तो याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड को। किस किस को? छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, बिहार और झारखंड को, ठीक। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कितने कितने किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करते हैं, और सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं, और भारत और किन शासित प्रदेशों के नाम हैं, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, इसको फिर मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया है। तो देखो, इसे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा किससे होती है? बांग्लादेश के साथ होती है, भारत की, ठीक है। तो ये कितने राज्यों से लगा हुआ है? 5 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। इसके अलावा चीन 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, दूसरे नंबर पे आता है चीन, ठीक है। ये भी 5 राज्यों से लगा हुआ है। किस किस से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है इसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करता है। ये भी 5 राज्यों से लगा हुआ है। किस किस से? जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी कि 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। इसके बाद नेपाल। नेपाल नेपाल 1751 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 5 राज्यों से लगा हुआ है। किस किस से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। म्यांमार 1643 किलोमीटर तक अपनी सीमा साझा करता है, जो कि 4 राज्यों से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। इसके बाद भूटान। तो भूटान 4 राज्यों के साथ करता है 699 किलोमीटर तक, और कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अफगानिस्तान 1 राज्य से करता है, उसे कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ मैंने लिख दिया भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसकी राजधानी और मुद्रा के विषय में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा है इसकी पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगान की मुद्रा है अफगान अफगानी। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनवी। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी है नगल्ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। म्यांमार की राजधानी है नेपीदा और करेंसी है क्यात। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। ठीक है, इसके अलावा इन देशों के कुछ मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम लिख दिए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद और यहाँ का राष्ट्रपति है नहीं। चीन का प्रधानमंत्री नहीं है, चीन का राष्ट्रपति है कौन? शी जिनपिंग। कौन है भैया? शी जिनपिंग। नेपाल का प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा और नेपाल का राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हमीद। कौन है भैया? मोहम्मद अब्दुल हमीद। ठीक है, इसके बाद आते हैं म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग और राष्ट्रपति हैं विन मिंत। कौन है? विन मिंत। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। मालदीव के प्रधानमंत्री है नहीं हैं और उनके राष्ट्रपति हैं केवल, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। भूटान के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोतेय शेरिंग और इनके राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप मुझे नौकरी प्लस क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी प्लस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,